बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज मैं आपके साथ एक नाकामी की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं कि एक फार्मर जिसने 6 माह के अंदर तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान किया, जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट थी। इसके अलावा उसने अपने वो 6 महीने भी ज़ाया किए जो उसने टाइमिंग के लिहाज से उन जानवरों के ऊपर इन्वेस्ट किए। यानी अगर हम ये टोटल मिलाएंगे तो उसने तकरीबन 7 से 8 लाख का नुकसान किया। तो ये मेरे देखने की बातें हैं। इन्हीं 6 माह में जो मेरे सामने हुआ वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ताकि जो नए शौकीन वीडियोस देख के, दूसरों को ये काम करते हुए देख के या सुना के इस काम में आते हैं, वो आने से पहले ये सोच लें, डिसाइड कर लें कि ऐसा भी हो सकता है। हुआ ऐसा कि 6 माह पहले जो है मैं आसिम भाई के पास जाता हूँ और वहाँ पे एक बंदे से मेरी मुलाकात होती है जो कि मेरे ही इलाके का, मेरे ही गांव का था, लेकिन पहले कहीं बाहर काम करता था, यानी कोई और काम वो कर रहा था। और वो यहाँ आके उसने ये डिसाइड किया कि मैंने गॉड फार्मिंग करनी है, बकरियाँ रखनी है, बकरियों का काम करना है। उसने परचेजिंग स्टार्ट कर दी जी। गाहे बगाहे 15 से 20 दिन में उस बंदे ने 8 जानवर परचेज किए। और उसकी वो परचेजिंग जो है उसमें बकरियां जो हैं वो कुछ पट्ठे थीं, 2 से 3 जो हैं, और कुछ जो है बकरियां थीं जिनके साथ बच्चे भी थे, यानी जिन्होंने डिलीवर किया हुआ था। तो वो तकरीबन 10 से 11 जानवर थे जो उसने 8 लाख में परचेज किए। सबसे पहले तो उसकी जो परचेजिंग है उसमें कुछ जानवर कॉस्ट से ज़्यादा उसने परचेज किए। 2 जानवर इस तरीके आकार के थे कि बकरियां थीं जो कि हम भी देखने गए थे, यानी परचेजिंग के हवाले से मैं एक दोस्त के साथ गया। काले डब्बे प्रिंट के अंदर बकरी थी और वो उसने परचेज की तकरीबन 1,20,000 में, और हम जो है उसका 65 से 70,000 आइडिया लगा रहे थे। इससे ज़्यादा हमने उसकी वैल्यू नहीं लगाई, हमने वो परचेज नहीं की। उस बंदे ने वो परचेज की। कुछ जानवर उसने अच्छे भी परचेज किए, मतलब 1-2 पट्ठे थी जो कि 70,000 के राउंड अबाउट में उसने अच्छी पट्ठे थी, यानी हाइट में वो ये जो मेरी नागरी बकरी खड़ी है इस हाइट में थी और इसी कलर प्रिंट में थी, लेकिन क्वालिटी में इससे अच्छी थी। तो वो जानवर उसने लेकर, उनके जो बच्चे थे पीछे उनमें 3 बकरे थे, वो बकरे उसने तकरीबन 2 माह बाद सेल आउट कर दिए 25 से 30,000 फी जानवर के हिसाब से। 82,000 समथिंग के वो सेल आउट हुए। यानी उस 10 लाख में से उसे वो 82,000 रिटर्न हो गया जो उसने परचेजिंग पे लगाया था जानवरों की। जानवर उसके पास जो है वो 7 रह गए। 7 से 8 जानवर जो थे, ये बच्चे उनके अलावा थे जो उसने परचेज किए थे, उनके साथ थे। मैं बड़े जानवरों की बात कर रहा था कि उसने वो 10 लाख के परचेज किए। और मामलात उसके खुराक का खर्चा बिल्कुल नहीं था। खुराक वो चराई के ऊपर जानवरों को लेके जाता था गांव में रेवड़ वालों के साथ। मैं नहीं ये जानता था, लेकिन वो इससे पहले भी सुना है कि ये काम करता रहा था जब वो छोटा था, वो बंदा जो। बहरहाल ये 6 माह मैंने उसको देखा, मेरी उसके साथ मुलाकात भी रही और उसके जानवरों को भी मैं देखता रहा। वो जानवर दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होते गए। जिस कंडीशन में उसने परचेज किए थे, उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो कॉस्ट उसने उनके ऊपर लगाई थी, अगर वो उनको दोबारा सेल आउट करता तो वो कम होती जा रही थी हर गुजरते दिन के साथ। वापसी के ऊपर जहां पे आके वो उनको ठहराता था, उसने अपने घर के अंदर जो जगह बनाई हुई थी वो मैंने देखी। वो भी जानवरों के लिए बहुत खुली जगह थी, लेकिन कोई प्रॉपर अरेंजमेंट वहां पे नहीं था। बाहर भी वो लेके जाता रहा उन जानवरों को। यानी बातें उसने बड़ी बड़ी की कि मैं जो है 6 महीने में ये कर दूंगा, आप देखेंगे बकरियां तैयार होंगी तो ये डबल कीमत की होंगी। बातें ये कह लें कि उसने आसमानों की और काम जमीन पे भी नहीं किया। वो मेरे देखने में जो उसकी बातें थी वो थी कि वो एक बड़ा एक्सपर्ट किस्म का फार्मर है, बकरी को बड़ा समझता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसने वर्क किया तो वो जीरो था। 6 माह वो सुबह निकलता था अपने जानवर लेके और शाम को रेवड़ वालों के साथ चराई के बाद वापस आता था। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, ये 6 माह का ये लगा ले कि अगर वो लेबर का काम भी करता, कहीं पे मजदूरी भी करता, तो 1,000 पर डे 30,000 एक महीने का बनता है। तो ये 2 लाख के राउंड अबाउट ये बन जाना था। ये कम से कम मैं कह रहा हूं कि इतना वो कमा सकता था, वो भी उसने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया।
और आज से महीना पहले वो उकता गया इस काम से, उसने ये कहना शुरू कर दिया, मुझे भी कहा, आसिम भाई को भी, बाकी दोस्तों को भी, मैंने बकरियां सेल आउट करनी। उनकी कीमत पूछना उनसे शुरू की। मैंने जाके वो वहाँ पे देखी भी। एक जानवर गब्बन था, तैयार था डिलीवर करने के लिए, बाकी को 2-2.5 माह के क्रॉस थे, यानी खाली वाला हिसाब किताब था। तो जो बकरी या पट उसकी 60 से 65 हज़ार की थी, उसकी वो डिमांड करता था 1,30,000। तो हमने मजाकन उसे कहा कि आप सेल आउट नहीं करना चाहते, आप उनकी वैल्यू वो मांग रहे हैं जिस वैल्यू में आपने परचेज की थी, वो जेन में रख के। अब ये उस कंडीशन में नहीं है, ना ये इतने की सेल आउट होंगी। वो मंडियों में भी लेके गया जानवरों को, खैर वो सेल आउट ना हुए। चंद दिन पहले, कोई 10-12 दिन पहले उसने 2 जानवर सेल आउट किए, 3-4 दिन पहले 2 और सेल आउट किए। और वो सेल आउट जो किए, मैं आपको 2 से 3 की एग्जाम्पल देता हूं जिनकी वैल्यू का मुझे पता है कि जो जानवर उसने 1,15,000 में बकरी परचेज की थी, वो 65,000 में सेल आउट हुई। 6 माह की मेहनत भी गई और उसकी ये कीमत भी देख ली। एक पट उसने जो कि 75,000 में, 75,000 में, जो मैं नागरी की बात कर रहा हूँ, वो परचेज की थी और बड़ी अच्छी कंडीशन में थी तब, अब कुछ भी नहीं थी वो, और वो सेल आउट हुई उसकी जी 55,000 की, 55,000 की। सारे जानवर उसने तकरीबन सेल आउट कर लिए। एक बकरी उसके पास अभी रह गई है। 7 जानवर सेल आउट किए हैं उसने और उनकी अमाउंट बनी है जी 3,90,000 रुपया। 10 लाख के खरीद के, 2 लाख की मेहनत ऊपर करके, 12 लाख में उसे वो पड़े, 80,000 उसने पहले कमाया और 3,90,000 अब 50 और कमा लेगा जी, 4.5 ये हो जाएगा, 5 लाख उसे वापस आएगा। 12 लाख लगाने के बाद, 6 महीने ज़ाया करने के बाद 5 लाख में वापसी, 7 लाख उसे लॉस, नुकसान। ये ज़हन में रख लें कि ये ऐसा नहीं है। बंदा क्या करता है कि ये सोच के, जब वो ये बात कर रहा था, परचेजिंग कर रहा था कि ये 6 महीने के बाद मेरे डबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ वही आपको पे बैक करती है, आपको आउटपुट देती है, जिसके ऊपर आप परफेक्ट टाइम के ऊपर परफेक्ट तरीक़ाकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज, अब इसमें उसने किया क्या है, ये स्टोरी मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हर नया बंदा ये ना समझे कि यहां पे जो है बकरियां दूध नहीं देती, हम इनके हवाले से पैसे निकालते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर आप इनके ऊपर 24 घंटे ड्यूटी दें, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें खुराक की सूरत में, फिर जाके ये पे बैक करती हैं, रखती नहीं है। आप जितना खर्चा करेंगे आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये एक बरकत वाला काम है, वो मिलेगा, लेकिन देखा दिखाई नहीं। काम को पहले समझें। ये नहीं कि मेरे दादाजी करते रहे, मेरे चाचा जी करते रहे, या मैं बचपन में ये देखता रहूं। अब वो सूरत हाल नहीं है। हर आए दिन में हर काम में जिद्दत आती है और उसके प्रोटोकॉल तब्दील होते हैं। तो ये गॉड फार्मिंग जो आज से 20 साल या 25 साल पहले थी, आज वो नहीं है, आइए और कुछ है। तो ये स्टोरी आपके सामने मैंने रखी है कि 6 महीने में बंदे ने हमारी नज़रों के सामने इतना नुकसान कर लिया। तो लिहाजा अगर कोई भी इस शोबे में आता है या किसी भी और फील्ड में जाता है तो वो सोच समझ के जाए, हर चीज़ को अपनी नज़रों के सामने देखे, परखे, फिर जाए। डायरेक्टली छलांग ना लगा दें। ये कोई इतना इजी काम नहीं है जितना हम समझते हैं। इसको समझने के लिए भी टाइम चाहिए और अकल चाहिए। उसके मुताबिक काम करेंगे तो फिर जाके ये प्रॉफिट हमें देंगी, अदरवाइज ये लॉस ही लॉस है। तो लिहाजा जो भी खास तौर पे नए शौकीन इस काम में आ रहे हैं वो सोच समझ लें, देख लें। कम से कम 5-7 ऐसे फार्मर्स को मिलें जो 2-4 साल से कम ये काम कर रहे हैं। उनको देखें, उनसे पूछें कि आपने इनमें से क्या खोया, क्या पाया, क्या माइंड में रख के आप ये काम कर रहे हैं। उनको प्रैक्टिकली जाके देखें, फिर इसको स्टार्ट करें, अदरवाइज आप घाटे का सौदा करेंगे। ऐसी कुछ और स्टोरीज भी हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप सिर्फ यही देखते हैं कि फलां बंदे ने जो है वो 2 लाख की बकरियां ली, 1 साल के बाद वो 5 लाख की होगी, या बकरे पाले वो डबल उसने पैसे कमा लिए। तो वो देख के आप लोग काम स्टार्ट करते हैं और बाद में जब सूरत हाल ये बनती है कि 2 जानवर मर जाते हैं, या कोई बीमारी आ जाती है, या वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, या आप महंगे खरीद लेते हैं, बाद में वो सेल आउट नहीं होते, तो फिर आप कहते हैं कि ये घाटे का सौदा है। तो लिहाजा पहले ही सोच समझ के कदम उठाएं ताकि बाद में पछताना ना पड़े।
तो ये एक स्टोरी थी जो कि नाकामी की कहानी थी। ऐसी कुछ और भी मामलात हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने रखूंगा ताकि अवेयरनेस हो। हर बंदा जो है ये देखे, सिर्फ यही ना देखता रहे, क्योंकि दिखाया यही जाता है कि ये जो है 2 महीने में डबल हो जाते हैं, 4 में या साल में डबल हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।